अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग भी बखैर होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद है उर्दू की क्लास में। जी हाँ, आज मैं 10वीं क्लास का उर्दू चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रेया। रेया के मुसन्निफ जो लेखक है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। ये सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू दुनिया के बहुत बड़े मशहूर और मारूफ, बहुत बड़ी शख्सियत कह लें इन्हें हम। ये उर्दू ज़बान आज जो हम इतने आज़ादी से और उर्दू ज़बान इतनी फ़रोग़ हुई है, वो हम कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान का भी इनमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है इनका। क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो उर्दू के पक्के और सच्चे सैदाई कह सकते हैं हम इन्हें। तो इस रेया चैप्टर में सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया है कि रेयाकारी होता क्या है, रेया लोग कैसे करते हैं। रेया का मतलब लफ्ज़ी माने हो जाता है बनावटी, दिखावट, ढोंग, जो कि आज मतलब नुमाइश वाली दुनिया में आप देख सकते हैं रेयाकारी लोग, हर लोग रेयाकार है, बनावटी, देखारी, ज़ाहिरी कुछ होते हैं और बातनी कुछ होते हैं। तो इस रेया पढ़ने से पहले हम सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी के बारे में जान लेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान क्या थे, कैसे थे, वो अपनी ज़िंदगी की आगाज़ और अंजाम तक कैसे पहुँचे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कि वो कौन थे, उनकी पैदाइश कब हुई। सबसे पहले उनकी पैदाइश दी हुई है कि पैदाइश दिल्ली में 1817 में, यानी सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। कब हुई? 1817 ईस्वी में हुई। क्लियर है? उनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। उसके बाद कह रहे तालीम व तरबियत वालदा। वालदा का लफ्ज़ी माने होता है माँ। वालदा यानी माँ, यानी उनकी तालीम व तरबियत वालदा अजीज़ुन्निसा बेगम के ज़ेर साया हुई। किसके? वालदा अजीज़ुन्निसा बेगम के ज़ेर साया हुई। तो एक सवाल आपका यहाँ से भी निकल जाता है दोस्तों कि सर सैयद अहमद ख़ान की वालदा का यानी माँ का क्या नाम था? तो उनकी माँ का नाम था अजीज़ुन्निसा बेगम। तो ये भी आपका सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है इसमें आपका। क्लियर है कि उनकी माँ का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था और इनकी तालीम जो हुई वो इन्हीं के ज़ेर साया हुई, इन्हीं की रहनुमाई में। अक्सर ज़्यादातर बच्चे जब छोटे होते तो माँ की रहबरी में ही वो अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और जो बच्चे अपने वालिदैन की रहबरी में रह करके और ख़ास करके वालदा की रहबरी में रह करके तालीम पाते हैं, पढ़ते हैं, वो ज़्यादा और अच्छी तालीम पढ़ पाते हैं। दूसरा कह रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी, है ना, साइंटिफिक सोसाइटी का आगाज़ किया था 1862 ईस्वी में, जो कि एक गाज़ीपुर में इनका आगाज़ हुआ था। कहाँ हुआ था? गाज़ीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी 1862 में बनाई थी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी का आगाज़ किया जो 1862 में, और कहाँ? तो गाज़ीपुर में। अगला कह रहा है कि तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम से, क्या नाम से? तहज़ीबुल इख़लाक़, तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम से एक रिसाला भी खोला। यानी हम कह सकते हैं कि वो रिसाला का लफ्ज़ी माने होता है जो एक पत्रिका होता है ना, वो तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम से एक रिसाला खोला। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल इख़लाक़ के नाम से एक रिसाला खोला, जिसमें समाजी, है ना, उस पत्रिका में समाजी, तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन साया हुए। यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो रिसाला खोला उसमें समाजी नौइयत की चीज़ों को, हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज की तमाम अच्छाइयाँ हो, बुराइयाँ हो, सारी चीज़ों को उसमें दिखाया गया है। दूसरा कह रहा है तहज़ीबी, हम में तहज़ीब क्या है, हमारे तहज़ीब का दायरा क्या है, हमारा तहज़ीब कहाँ तक महदूद है, हमारे अंदर जो तहज़ीब होनी चाहिए वो है कि नहीं है, तो तहज़ीब को दिखाया। और अदबी मज़ामीन, अदब, हम इंसानों में ज़रूरत जितनी अदब की है वो अदब हमारे अंदर है या नहीं है, या फिर हम उस अदब से महरूम हो चुके हैं, तो अदबों को भी इसमें दिखाया गया है। तो तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम से जो रिसाला खोला, जिसमें समाजी, तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन यानी हमारे समाज में क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया। तो याद रखना कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला निकाला? तो तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम से उन्होंने रिसाला निकाला था। आगे कह रहे हैं कि 1878 में सर का खिताब मिला। यहाँ देखिए आप उनका नाम देखिए, सैयद अहमद ख़ान नाम था लेकिन सर का खिताब मिला। तो मैं पहले भी आपको उर्दू कवायद में पढ़ा चुका हूँ कि खिताब का लफ्ज़ी मानो तो सरकार की तरफ से जो नाम जोड़ा जाए उसे हम खिताब कहते हैं। तो 1878 में सर का खिताब मिला, सरकार की तरफ से सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला। जैसे आप लोग मुझसे पढ़ते मुझे कहते हैं ना सर, तो ये एक खिताब, सरकार ने ही इन्हें कह दिया कि ये सर है, तो इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया और उस ज़माने से लेकर के आज तक उनका नाम क्या हो गया? सर सैयद अहमद ख़ान। तो इन्हें 1878 में खिताब मिला था। जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों का ज़माना ही था वो। फिर उन्होंने एक तसानीफ़ भी लिखी है। तसानीफ़ क्या? तसनीफ़ की जमा है
तसनीफ़ क्या है? तसनीफ़ की जमा उन्होंने तसनीफ़ भी लिखे हैं। पहला है उनका आसार सनादीद और दूसरा है असबाब बगावत हिंद। तो सवाल होगा आपको कि सर सैयद अहमद ख़ान की 2 तसानीफ़ के नाम बताएं। तो पहला आ जाता है आसार सनादीद और दूसरा आ जाता है असबाब बगावत हिंद। आगे हम देखते हैं कि अलीगढ़ में एक स्कूल, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको हम MO के नाम से जानते हैं, MIO, मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल MO कॉलेज अलीगढ़ में। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कॉलेज कहाँ खोला? अलीगढ़ में। किस नाम से? मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1878 में। कब खोले? 1878 में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से सर सैयद अहमद ने खोला, जो आगे चलकर, यानी पहले तो नाम रखा मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेकिन जो आगे चलकर उसी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वो मशहूर हो गया। तो बाद में नाम बदल करके MO कॉलेज का मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से उसको प्रसिद्ध कर दिया गया और उसका मतलब कि एक फिक्स नाम कर दिया गया। इनका इंतकाल 1898 में, सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल 1898 में इनकी वफ़ात हो गई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही मदफून हुए। यानी सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात जब हुई तो इनकी वफ़ात के बाद इन्हें, सर सैयद अहमद ख़ान को उन्हीं के द्वारा बनाई गई, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी कायम की, जिसकी बुनियाद डाली, उसी यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद ख़ान को मदफून किया गया, यानी उन्हें उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दफनाया गया। तो सवाल भी होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान को कहाँ दफनाया गया, कहाँ मदफून हुए? तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही सर सैयद अहमद ख़ान को दफनाया गया, वो वहीं मदफून हुए। तो ये था सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी के बारे में। इससे ज़्यादातर सवालात होते हैं, इसलिए आपको अपने जहन पे जोर देना है और अपने जहन में डाल लेना। इन चीज़ों को याद करने से बेहतर है कि आप समझ जाएं और वीडियो को आप देख रहे हो तो समझ करके पढ़ें। तो ये आपकी हालात ज़िंदगी के बारे में हो गई। हम आप पढ़ते हैं रिया है क्या। एक्चुअल मायने में रिया है क्या? तो रिया को हम कह सकते हैं झूठ, ढोंग, बनावट, जो कि आज हमारी समाज में, हमारे मुआशरे में ये रियाकारी होती चली जा रही है। रियाकार बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को अंधा बना देता है, इंसान को गुनहगार बना देता है, इंसान की सच्चाई को, ईमान को मार देता है ये रियाकारी। हम इंसानों को रियाकारी से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, लेकिन आजकल हमारे समाज के लोग, हर इंसान रियाकार होते जा रहे हैं। मतलब यही दिखाया गया इसमें, और इस रिया में यही कहा गया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। आपने देखा होगा अपने समाज में, अपने रिश्तेदार में, अपने घरों में, कि जो लोग जैसे होते, यानी जो होता है वो दिखता नहीं है और जो ही दिखता है वो होता नहीं है। 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो बद होते हैं, बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, समाज को उससे नुकसान पहुंचता है, कोरोना वायरस की तरह होते हैं, लेकिन वो अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमेशा यही कोशिश में लगे रहते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे तो होते हैं लेकिन अपनी अच्छाई को जाहिर ही नहीं होने देते। कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि भाई आप अच्छे हैं, तो वो कहते हैं क्या साहब हम क्या अच्छे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो 2 तरीके के लोग होते हैं। अच्छे लोग अपनी अच्छाई को छिपाते हैं और बुरे लोग अपनी बुराई को छिपा करके अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हैं। ये हमारे समाज में ये रियाकारी बहुत ज़्यादा आजकल फैलती जा रही है और इसलिए कहा गया कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और इसमें एक तीसरे किस्म के लोग होते हैं। तीसरे किस्म के लोगों के बारे में क्या कहा गया है कि ये इन दोनों से अलहदा होते हैं, बिल्कुल अलग कैटेगरी के होते हैं ये बिल्कुल, और ये ज़्यादा डेंजर होते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो दोनों लोग तो अपने आप को धोखा देते रहे, लेकिन ये लोगों को ही नहीं बल्कि अपने आप को, वो लोग तो दुनिया को धोखा दे रहे थे, ये लोग अपने आप को भी धोखा में रखते हैं। रंद मशरब यानी शराबी कबाबी टाइप के लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा समाज को इससे, और ऐसे लोग, ऐसे किस्म के लोग जो होते हैं वो समाज को बुराई की, मतलब हम कह सकते हैं कि बुराई की ओर ढकेल करके ले जाते हैं। तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो कि अपने तय यानी अपने आप को नमाजी बताते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, चेहरे पे दाढ़ी होती है, टोपी होती है, लेकिन हकीकत में ये सारा फरेब होता है, धोखा होता है, नज़र का धोखा होता है हमारे, कि हम देख लेते हैं, हम उनकी बातों पर, हम उनके ज़ाहिरी चीज़ों पर एतबार कर लेते हैं, लेकिन वो बातनी कुछ और होते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ अच्छी हो ज़रूरी नहीं, लेकिन हर अच्छी चीज़ खूबसूरत हो सकती है, ये याद रखना आप।
तो इसमें रियाकारी में ये बताया गया, और इसमें रियाकारी में एक बताया गया है कि हमारे एक पैगंबर जो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, है ना, कौन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने इसमें कहा, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है एक लाइन किताब में आपके, कि कहा गया कि ऐ खुदा, कौन जान सकता है अपने दिल के ऐबों को, अपनी बुराइयों को। हम इंसान, आप भी हम भी हैं, हम कभी अपनी बुराई को कहते हैं कि हम बुरे हैं? नहीं कहते हैं। तो वही उसमें लिखा है कि कौन जान सकता है अपनी बुराइयों को, या अल्लाह तू हमसे बेहतर जानने वाला है, तू हमारे पोशीदा ऐबों को, पोशीदा गुनाहों को जानता है, तू हमें इन गुनाहों पे हमें एहसास दिला दे। जब हमें हम कोई गुनाह करें, हमारे अंदर कोई ऐब हो, हमारे अंदर कोई बुराई हो, तो तू हमें एहसास दिला दे, ताकि उस एहसास के ज़रिए हम अपनी उन बुराई को, अपने उन गुनाहों को रोक सके, हम आगे न बढ़ सके। ये दाऊद कलाम में कहा गया है। इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें एहसास हो जाए ना कि हम गलत कर रहे हैं, तो इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी इंसान जो होगा वो गलत हो ही नहीं सकता। इसमें यही चीज़ों को देखा गया। अल्लाह से कहा गया कि अल्लाह तो हमारे पोशीदा ऐबों को छुपा मत, तू जाहिर कर दे, हम तक पहुँचा दे, ताकि हम उन पर अमल कर सके। और रियाकारी का मतलब होता क्या है? देखिए, रियाकारी बहुत बुरी चीज़ है, आप में से किसी में नहीं होनी चाहिए रियाकारी। इस चैप्टर में दिखाया गया कि लोग एक दूसरे को फरेब में, धोखे में रखते हैं। मैं हकीकत में क्या हूँ ये आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अपने आप को बहुत अच्छा, मैं अपने अल्फाजों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके आपसे बात करता रहूँगा, और मैं आपको धोखा देता रहूँगा। मेरा लिबास पे और मेरे रहन सहन पे, बोल पे आप चले जाते हैं, लेकिन हकीकत में मैं जो हूँ वो आप हमें जान ही नहीं सकते हैं। इसे ही हम रियाकारी कहते हैं, और रियाकारी को पहचानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसमें एक जगह कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत को इस्तेमाल किया गया है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि मुक़द्दस किताबुल्लाह में लिखा है कि अपने आप को लोग जांचें। लिखा हुआ है, इन्ना बशरु मिस्लुकुम युही इला इन्नमा इलाहुकुम इला वाहिद। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, है ना, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मेरा भी माबूद वही है, तुम्हारा भी माबूद वही है। इंसान को, और जिसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के लिए नमूना, यानी कहा गया हमको कि हमें अपने नबी की ज़िंदगी को देख करके जीना चाहिए, हमें अपने नबी की ज़िंदगी को देख करके जीना चाहिए, हमें नबी की नकल करनी चाहिए। लेकिन आज लोग एक्टर और एक्ट्रेस की नकल कर रहे हैं। हमें अपने नबी की बातों को नकल में लेनी चाहिए, उनके द्वारा, यानी उन्होंने जो जो काम किया हमें उसको करना चाहिए, और उस काम के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और कहता है कि अपनी गलतियों को लोग जान ले, पहचान ले, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। निदामत कहते हैं, अपनी गलतियों को जान ले जो आदमी, वो बहुत बड़ा आदमी हो सकता है ना। इसलिए बरखिलाफ अगले मुसलमान मुसन्निफों ने कायदा बयान करते हैं, इक्तफा करते हैं कि अपने पोशीदा ऐबों को मालूम करने में वो उम्दा कायम है और गौर करे। दुश्मन कहता है, और यही चीज़ हमारे दुश्मनों में होती है कि दुश्मन हमारी एक से एक छोटी छोटी गलतियों को जमा करके रखता है। हमारा दुश्मन जो होता है वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को जमा करके रखता है। दुश्मन जो होता है वो हमें हमारी बुराई बताता है, हमारी कमियां बताता है। फारसी में कहा गया है कि तांबा शद चीज़ के मर्दम नगोवेंद चीज़ हा, यानी जब थोड़ी चीज़ होती है तो उसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्त हमेशा अपने दोस्तों को की नेकियों को बढ़ाता है और दुश्मन ऐबों को। इसलिए हमको अपने दोस्त से ज़्यादा दुश्मनों का एहसानमंद होना चाहिए। यानी दुश्मन हमारे ऐबों को बताता है, तो हमें दुश्मन से ऐबों का पता चलता है, तो हम अपने ऐबों को कम कर सकते हैं, अपनी गुनाहों पर काबू पा सकते हैं। और दोस्त तो गुनाह को भी कहता है भाई चल कर ले यार। तो इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों को बताया गया है कि कह रहा है कि दुश्मन अज दोस्त नासा तरस्त अजे जज न कोई ना गोवेदन जजे बद बखवीद, यानी बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। इसलिए इसमें रियाकारी में कहा गया है कि हमें दुश्मनों का एहसान मानना चाहिए और इस तरह के ऐबों से हमें बचना चाहिए। रियाकारी बनावटी दुनिया हमें जीनी ही नहीं चाहिए। तो आप रियाकार चैप्टर के बारे में समझ के होंगे कि रिया का मतलब क्या होता है। इसमें कुछ सवालात है, ये तवील लंबी कहानी है तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया कि रिया का मतलब। इसमें अब सवाल है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई, तो सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई थी। सर सैयद की वालदा का क्या नाम था, माँ का, तो अजीज़ुन्निसा बेगम उनकी माँ का नाम था। सर सैयद की वफ़ात कब हुई, तो सर सैयद की वफ़ात 1898 में हुई। उसके बाद सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो सर सैयद का मजमून आपके किताब निसाब यानी किताब में रिया शामिल है।
उसके बाद कह रहा है कि सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमला लिखिए। सर सैयद क्या थे, उनकी ज़िंदगी कहाँ से, तो 5 जुमला में तो ये है सर सैयद की ज़िंदगी। सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में मैंने पढ़ाया कि वो कब पैदा हुए, तालीम और तरबियत कहाँ कहाँ क्या क्या हुई, यही उनकी ज़िंदगी है। सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमला आप लिखिए। उसके बाद करेंगे दरअसल जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करेंगे जिनसे कवायद है, उर्दू कवायद है कि दरअसल लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये मोती, किताब, वक्त, नाम, कलम, तो ये कॉमन चीज़ है, मैं पीछे बता चुका हूँ। इकट्ठे मैं जब वाहिद जमा पढ़ाऊँगा, जिन्स पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। जैसे मोती चमकीली होती है, मोती मुज़क्कर होता है, किताब मुअन्नस है, मेरी किताब नहीं है, तो बना लीजिएगा आप। मज़मून के बारे में बताएं, मज़मून किसे कहते हैं ये भी आप जो है मज़मून के बारे में मुख्तसर तवील सवाल आते हैं तो मज़मून के बारे में आप एक पेज में लिख दोगे। इससे पहले मैंने पढ़ाया है। अब तवील सवाल आता है कि सर सैयद की अदबी खिदमत पर एक मज़मून लिखे। सर सैयद की अदबी खिदमत, उन्होंने अदबी खिदमत क्या क्या किए उनकी ज़िंदगी में, उसे लिखना है। और ज़ेर निसाब मज़मून रिया का मरकज़ी किरदार लिखिए। रिया का मरकज़ी किरदार क्या है, रिया में किन चीज़ों को बताया गया है, रिया हमें क्या सिखाता है और किसका लिखा हुआ है। तो ये चैप्टर आपका, ये 7 नंबर चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। बहुत जल्द हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।